आप दुनिया में सारी गलती कर लीजिए, लेकिन ये दो गलतियां आपको नहीं करनी है जो पीएम मोदी जी करके जा चुके और जो सुधीर चौधरी जी ने कंटिन्यू की है। अब देखिए, असम में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, सीएए और एनआरसी को लेकर के बातचीत नहीं हो रही। उससे पहले पूरी बातचीत होती थी, लेकिन अब बातचीत नहीं हो रही। इसके पीछे का लॉजिक आप समझे? नहीं समझे होंगे, मैं आपको बताता हूं। लेकिन गलती क्या नहीं करनी आपको बता दूं। देखो, जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराने जा रहे हैं इस दूसरे फेज में, वो खास तौर पे सुन लें। आप कराएं या ना कराएं, ये आपका चॉइस है। देखिए, अभी आप सबको पता है सहयोग और प्रयोग ये बहुत अच्छे शब्द हैं। अवसरवादी और कौन से जीवी वो जीवी सब चल रहा है। अब आपको लगता है कि मोदी जी एकदम अचानक से एम्स पहुंच जाते हैं, ये भी संयोग है। और जहां बैठते हैं, जो गले पर उनके जो गमछा होता है उसमें असम महिलाओं का प्रतीक के रूप में जो आशीर्वाद दे वो झलकता है। और जो नर्स उनको वैक्सीनेट कर रही थी तो वो पुडुचेरी और केरल की थी, ये भी संयोग हो सकता है। तो ये पूरा प्रयोग था जिसको संयोग के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे, ये पूरा एक प्रयोग किया गया है ताकि सहयोग आगे बनाते जाएं। तो इनको पॉलिटिकली नुकसान होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें हैं। सही किया गलत किया एक डिबेट का बहुत अच्छा मैटर है, लेकिन हम इस बात नहीं करेंगे। मुद्दा वो है कि दो गलतियां आपको नहीं करनी है। दो गलतियां कौन कौन सी हैं आप एक बात समझिए। दो गलतियां देख रहे हैं, वो दो गलती है, एक तो मास्क का नहीं पहनना और दूसरा अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके रखना, जो दोनों बहुत बड़ी गलती है। सुधीर चौधरी जी को आप देख सकते हैं कि वो भी अपने मास्क नहीं पहने हुए हैं, लेकिन अपनी आर्म को अनरेस्ट किए हुए हैं। वो उनकी एक गलती नहीं है, लेकिन गलती तो उन्होंने की है। देखिए, आप एक बात मैं आपको बताऊं, एक नरेंद्र मोदी जी की ये गलती को आप नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि वो खास हैं, आप आम हैं। आपके लिए क्या प्रोटोकॉल हो सकते हैं, आपके लिए क्या ही प्रोटोकॉल होंगे, आप सभी को पता है। 2 गज की दूरी, आपको मास्क पहनना है, अनावश्यक नहीं छूना है, ये सारी बातें आपको हैं। लेकिन जिस माध्यम से आपको पता चलता है कि ये सब नहीं करना है, उस माध्यम पे इसका पालन नहीं हो रहा होता है। चाहे जी न्यूज़ के अंदर ये पार्टी चल रही हो, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसने मास्क पहना हुआ है, किसने कितने गज की दूरी का पालन किया हुआ है। जी न्यूज़ का वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे बस ऑन द स्पॉट दिखाई दिया तो मैंने लगा दिया। हर चैनल में ऐसा हो रहा है। लाइव सेशन अगर होते तो अगल पगल पीछे देख लिया करो कि वहाँ चीज़ें कैसे चल रही होती है। अगर मेरे पास फुटेज होती तो मैं लगा देता, लेकिन अभी जी न्यूज़ की है, मैंने आपको लगा दिया। सुधीर चौधरी जी अपने आप को बिना मास्क के जाकर के हॉस्पिटल में खुद को वैक्सीनेट करा रहे हैं। अगर आपने गलती की, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी जो खास हैं, उनकी गलती को नजरअंदाज करने से अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो आप लेने के देने पड़ सकते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है कि आपको भले ही कोरोना ना हो तो आप कोरोना पॉजिटिव होकर के आ सकते हैं। देखो, जब भी कोई प्रधानमंत्री देश का कहीं भी जाता है, एक बेसिक सा प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। भले ही आप ये कहें कि बिना लाभ लश्कर के मोदी जी वहां पहुंचे या फिर मनमोहन जी वहां पहुंचे, इस तरह की जब बात सुनते हैं तो उससे पहले कई सारी प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको फॉलो करना अति आवश्यक होता है, जिसको फॉलो किया जाता है। जिस हॉस्पिटल में मोदी जी गए, कहाँ जाएंगे, कौन उनको वैक्सीनेट करेगा, वो सारी चीज़ों को पहले ही टेस्ट एंड ट्रायल किया जाता है। उस रूम को डिसइंफेक्ट किया जाता है, यानी कि सैनिटाइज किया जाता है। फिर नर्स का टेस्ट किया जाता है कहीं वो इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर उनको साइडलाइन किया जाता है, दूसरी नर्सेस को लाया जाता है, कितना सेफ है नहीं है, ये सारी प्रक्रिया चलती हैं। और आप बिना मास्क के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, आपके पास नहीं है कुछ भी, और आप चले गए हॉस्पिटल, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, अपने किसी दोस्त को लगवा के आए हैं, और साथ ही आप कहते हैं कि मैं तो लगवाऊंगा नहीं, तो पता चलता है कि 4 दिन बाद आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि बिना मास्क के आप हॉस्पिटल ना जाएं। दूसरी गलती जो है वो ये है कि अपने हाथ को टाइटली फोल्ड नहीं करना है, जैसे कि इन्होंने किए हुए हैं, ऐसे टाइट फोल्ड नहीं करना है क्योंकि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। यानी कि आप जब भी अपने हाथों को फोल्ड करेंगे तो इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। ये बात आपको वहाँ की नर्सेज बता सकती हैं, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि वो गलती आप ना करो। अपने हाथ को जब भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते हैं तो आपको अपनी मसल्स को रिलैक्स करना है, आपको बिल्कुल कठोर बन के नहीं रहना है। अब मोदी जी का बिल्कुल अच्छा पोज आ रहा था तो उन्होंने लगा लिया, चेहरे पे मुस्कान थी, तो बहुत सारी चीज़ों को उनको बताना था देश की जनता को कि भैया अपने आत्मनिर्भर भारत में जो कोवैक्सीन बनी है इस पर हमें भरोसा है, और जब इस वैक्सीन को लगाया जा रहा है तो दर्द भी नहीं होता है। तो ये सब झलक दिखानी थी कि जो हमारा विपक्ष था, जो देश का विपक्ष था, कम से कम कहने का तो विपक्ष है, उसने कहा कि भैया अगर इतनी ही साफ़ सुथरी है तो आप वैक्सीन खुद क्यों नहीं लगवा लेते। तो लगवाए, बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए कि आप लगवा सकते हैं, ये सेफ़ है। अब इनसे इंस्पिरेशन लेके आप लोग वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भी 2 गज की दूरी और आपको मास्क लगाना अति आवश्यक है। अगर आपने इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया तो समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना मुक्त हो गए। वैक्सीन लगने के बाद भी आप दूसरे को कोरोना पॉजिटिव कर सकते हैं। वैक्सीन लगने के बाद आप ये मत मानिए
कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। वैक्सीन लगने के बाद आप ये भी मत मानिए कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा और अब देश के अंदर लॉकडाउन नहीं लगेगा और मैं किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो ये सारी बात मत मानना, ये सारी बातें हो सकती हैं। हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स इसी में लगे हुए हैं कैसे इस चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो प्रिकॉशंस तो आपको वैक्सीन लेने के बाद ही लगने होंगे। जो डिबेट टीवी में होनी चाहिए थी कि 200 की वैक्सीन 250 में आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों दे रहा है, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन डिबेट किस पे हो गई? संयोग प्रयोग, असम चुनाव। राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। तो जो ये टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग तो निकल गई। अब बात इस पे नहीं हो रही है, बात किस पे हो रही है? इस पे हो रही है। बात होनी चाहिए थी कि 250 का वायल, 250 की वैक्सीन आखिर आम आदमी क्यों मिल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल के इलाज को लेकर के पहले भी हम कई सारी बातें कर चुके हैं। तो ये सारी बातें होनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल्स में, हाउस में ये बातें नहीं हो रही हैं। तो वैक्सीन जिसको लगवाना है वो लगवाए, जिसको नहीं लगवाना है वो मत लगवाए, ये आपका चॉइस है। लेकिन इंफॉर्मेशन आपको देना ये मेरा चॉइस था। आते हैं अपनी दूसरी वाली खबर की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी देखो पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं चुनाव। तो भैया अलग अलग तरह की राजनीति चल रही है। मुझे किस वोटर को कैसे निभाना है, कैसे मुझे उस वोटर को पकड़ के लेके आना है और अपने पार्टी के पक्ष में वोट डलवाना है। तो आपको एक छोटा सा मैं डाटा देता हूं। बंगाल की 11 करोड़ आबादी में 1.25 करोड़ हिंदी भाषी हैं। इनमें से करीब 72 लाख वोटर हैं। कोलकाता, सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर, पुरुलिया, खड़गपुर में हिंदी भाषी वोटर निर्णायक हैं। 1.25 करोड़ हिंदी भाषियों को लुभाने के लिए टीएमसी पुरजोर कोशिश कर रही है और बीजेपी भी वही काम कर रही है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने पूर्वी भारत की पहली हिंदी यूनिवर्सिटी भी खोल दी है। अब वो कागजों में खुली है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी चालू नहीं हुई है। देखिए, आप सबको पता है जो कोविड का समय चल रहा था, तो जनसत्ता की 2 दिन पहले ही खबर है कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां कोविड की वजह से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। जिसका जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उसकी उतनी अच्छी आपको हेडलाइन दिखाई देगी, जिसका जितना अच्छा होगा। तो ममता बनर्जी की काबिलियत तारीफ का हो या फिर एक बहुत बड़ी कीर्तिमान का हो, ये आपके विवेक के ऊपर मैंने छोड़ दिया। और हाँ, दूसरी बात आपसे मैं ये कह रहा था कि अमित शाह चुनाव से पहले CAA NRC को लेकर बात करते थे। घुसपैठियों को यहाँ से निकालेंगे, देश के अंदर हम वही लोग रहेंगे जो नागरिक रहेंगे। अब नागरिक कौन है कौन नहीं है ये कैसे डिसाइड होगा, इस पर डिबेट बहुत पहले हो चुका है। लेकिन अब चुनाव जब पास में आ चुका है, जिसके जो एक बेस है NRC और CAA का, जब वहां पर इसको लागू करने की बात थी, वहां पर इसको मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की मांग थी, तो वहां बीजेपी साइलेंट मोड पर है। देखो, अभी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जब उनकी सत्ता आएगी तो कुछ ऐसे कानून लेके आएंगे जहां पर CAA निष्प्रभावी हो जाएगा। यहां प्योर एंड पाइस पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन अमित शाह बड़े स्मार्टली उस चीज को देख रहे हैं और यहां पर कहने से कुछ बच रहे हैं। आप सभी को पता है जब NRC की जब लिस्ट बनाई गई थी तो उसमें 19 लाख लोगों को बाहर किया गया था, जिसमें से 12 लाख लोग वो थे जो हिंदू वोटर थे। अब बीजेपी को, अब एक सिंपल सी बात है, ये बात जब हाईलाइट नहीं हो रही है, जब इसको मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं बनाया जा रहा है, तो बीजेपी को अपने को फायदा लग रहा है। एक केस आप ये समझ लीजिए कि जब ये मुद्दा हाईलाइट अगर हो जाएगा तो क्या बीजेपी को पूरे पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिलेगा? नेगेटिव इंपैक्ट बीजेपी के ऊपर होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी सीटों पे इंपैक्ट हो सकता है बहुत बुरा, जहां बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिल चुके हैं कई सारे इनके समर्थकों के द्वारा। तो उन सीटों पर थोड़ा दिक्कत होगी। कुछ 15 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में, 15 से 18, जिस पर NRC की जो बात है, अगर हवा पकड़ती है, तूल पकड़ता है मुद्दा, तो इन 15 से 18 सीटों पर नुकसान बीजेपी को हो सकता है, सिर्फ इन 15-18 पर। और पिछले चुनाव में हमने देखा इन 15-18 सीटों पर बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला है। बस यही हो सकता है, बात ना हो। तो इसीलिए ये क्या बात कर रहे हैं चुनाव में जाकर के, हमने 370 हटा दिया, हमने राम मंदिर बना दिया और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उस तरह की सारी बातें हो रही है। लेकिन ये मुद्दा नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस उसको उठा रही है, लेकिन कितना इनकैश एनहेंस कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं मैं, अब खुले आसमान के नीचे खुली बातें करने का मन था और मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको आउटसाइड ऐसी ही वीडियोस लाके देता रहूं। और कभी आप में देखेंगे कि मैं ऐसे ही वातावरण, ऐसे ही इन्वायरमेंट के बीचों बीच आकर के लाइव आऊंगा। 15 से 20 मिनट हम लोग बातचीत करेंगे। कैसा कंसेप्ट है, अल्टरनेट डे पे कर लेते हैं, कैसी मेरी बात रहेगी मुझे आप बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल की मेंबरशिप लीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपकी पेटीएम मेंबरशिप हो। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।